भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से एक बेइज्जती यहां पर हो रही है। देर रात यूएनएससी जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी एक बैठक हुई, उसमें पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा किया गया। सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की जो दलील है उसको सुरक्षा परिषद ने सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान से पूछा गया कि वो ये बताए कि इस हमले का लश्कर से लेना देना है कि नहीं। इस बैठक में कुछ सदस्यों ने धार्मिक पहचान के आधार पर हमले को लेकर चिंता भी जाहिर की। पाकिस्तान के ताज़ा मिसाइल परीक्षण और बार बार परमाणु हमले की धमकी को भी तनाव बढ़ाने की एक वजह माना गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, उमाशंकर सिंह। लेकिन एक बहुत अहम बैठक पहलगाम हमले के बाद यूएनएससी जो कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसकी ये बैठक हुई। उसमें पाकिस्तान से कई कड़े सवाल यहाँ पर किए गए कि आप बताएं यहाँ पर कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें लश्कर का हाथ है कि नहीं है। पाकिस्तान इस हमले को लेकर पाकिस्तान की जो दलील थी उसको सुरक्षा परिषद ने सिरे से ही खारिज कर दिया है। और सवाल ये पूछा खुद सुरक्षा परिषद के द्वारा पाकिस्तान से ये पूछा गया कि इस हमले का लश्कर से लेना देना है कि नहीं। इस बैठक में कुछ सदस्यों ने धार्मिक जो पहचान के आधार पर हमले किए गए उसको लेकर चिंता अपनी जताई। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान की दाल कहीं ना कहीं नहीं गली है। सुरक्षा परिषद में जब ये मामला पूरा पहुंचा, बंद कमरे में ये पूरी की पूरी ये चर्चा हुई है। आपको ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान तनाव पर ये चर्चा हुई सुरक्षा परिषद में। पाकिस्तान की मांग पर जो है ये बैठक की गई थी। सुरक्षा परिषद की ये बैठक जो है पाकिस्तान की मांग पर हुई थी और भारत से बचाने की गुहार पाकिस्तान यहाँ पर लगा रहा था। पाकिस्तान को यहाँ पर समर्थन नहीं मिला, उसकी इस बात का खुद उल्टे उसी पर सवाल यहाँ पर खड़े हो गए। यूएनएससी की इस बैठक में पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि शांति और बातचीत हम चाहते हैं, ये बात कही है पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में। और ये भी कहा है कि भारत जो है हमला करके रहेगा, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई। और ये भी कहा है कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। और इसके अलावा ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि भारत जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। तो अपनी तमाम दलीलें यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो दी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा परिषद में दलीलें दी गई और ये भी कहा है कि भारत के जो आरोप है वो निराधार है। सिंधु समझौता कानूनी तौर पर बाध्य है क्योंकि सिंधु जल समझौते को भारत ने जो है सस्पेंड कर दिया है। उसको लेकर पाकिस्तान ने कहा कि ये समझौता जो है वो कानूनी तौर पर बाध्य है। इसके अलावा पानी जो है वो जिंदगी है, हथियार नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षा परिषद में बोला गया है। और ये भी कहा गया है कि स्थिरता के लिए कश्मीर का जो हल है वो जरूरी है। ये तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं पाकिस्तान के द्वारा सुरक्षा परिषद में। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। उमा, यूएनएससी की बैठक बताया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा बुलाई गई थी पहलगाम हमले के बाद। जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान चिंतित है कि भारत जो है उस पर हमला कर सकता है, लेकिन बात कहीं ना कहीं उल्टी पड़ती हुई दिख रही है क्योंकि जिस तरह से सवाल पाकिस्तान से पूछे गए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा किया गया। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो है वो यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य है इस वक्त और इसी हक से के साथ उसने इस बैठक को बुलाया था। और ग्रीस जो कि अध्यक्ष है उसने इस बैठक को इसलिए होने दिया ताकि इसमें जो है राय एक निकल कर आए और तनाव को घटाने में मदद मिले। लेकिन पाकिस्तान ने इस मंच का इस्तेमाल अपना नैरेटिव बेचने के लिए करना चाहा था। ये बात उसे उल्टी पड़ गई और उससे कठोर सवाल पूछे गए जो हमने अपने दर्शकों को बताया, चाहे वो लश्कर के इन्वॉल्वमेंट की बात हो, चाहे वो जिस तरीके से मिसाइल परीक्षण किया जा रहा है और जिस तरह से परमाणु धमकी पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से दी जा रही है जिससे कि तनाव बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। एलईटी की संलिप्तता के बारे में पूछा गया क्योंकि भारत जो है लगातार कह रहा है कि लश्कर ए तोयबा का इस हमले में हाथ है। पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है और साथ ही साथ ये भी सलाह दी गई पाकिस्तान को कि वो द्विपक्षीय बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करे, अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की बजाय। तो इस तरह के कठोर सवाल पाकिस्तान से पूछे गए और साथ में ये भी देखने को आया क्योंकि ये क्लोज डोर बैठक थी, इसमें भारत अपनी तरफ से कोई बात नहीं रख सकता था। भारत का देर सवेर हो सकता है कि कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन इस बैठक के बाद जब जो यूएन में जो पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि हैं
वो जब बयान देने आए तो उनके साथ कोई भी सदस्य देश जो है उसका कोई प्रतिनिधि बाहर नहीं आया। 8 साढ़े 8 मिनट का लंबा जो वक्तव्य है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया और उसमें कश्मीर राग आलापा गया। साथ ही भारत ने जिस तरह के कदम उठाए हैं उसके आशंका के मद्देनजर उससे बचने की गुहार जो है वो एक तरह से लगाते हुए वो नजर आए। तो जो अपने फायदे में, अपने हक में जिस बात को कैपिटलाइज करने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी, उसका धुआं जो है वो निकल गया है और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। और उसने एक बहुत ही रणनीति के तहत इस बैठक को अंजाम दिया था, इस बैठक को बुलाया था। और हमें याद हो तो 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो उसके बाद चीन की मदद से उसने इसी तरह की एक बैठक जो है वो बुलाई थी और उसके बाद एक ब्रीफ दिया गया था कि कैसे जो है वो भारत है वो ये हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि भारत ने साफ तौर पे कहा था कि उसका अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान अपना नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव बनाकर नहीं बेच सकता। तो उस समय भी पाकिस्तान की पोल खोली गई थी और पाकिस्तान की इस कोशिश पर भी पोल खोली गई है। और भारत के जो विदेश मंत्री है उन्होंने कल ही ग्रीस के विदेश मंत्री से बात की थी और वो इस लिहाज से अहम है क्योंकि ग्रीस जो है वो अध्यक्ष है अभी यूएनएससी का। तो ऐसे में जो बातचीत हुई थी उसमें ग्रीस ने अपनी तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जो एक समर्थन है भारत के साथ वो दिखाया था, एक मजबूत समर्थन दिखाया था। तो इससे बात जाहिर हो जाती है कि पाकिस्तान को एक मौका जरूर दिया गया और उससे ये सफाई भी मांगी गई कि आखिरकार उसकी संलिप्तता क्या है। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान न तो तैयार था और न ही उसने जवाब दिया। उल्टा उस पर जो सदस्य देश हैं, खासतौर पे चीन को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी के सदस्य देश जो हैं वो उनसे कठोर सवाल करते नजर आए।